नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे। तो देखो, हम अलंकार अपना जो टॉपिक है वो चल रहा है। अब तक अलंकार के 3 वीडियो हैं वो अपलोड हो चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप वहां पर एक बार जाइए, सर्च कीजिए और उन तीनों वीडियो को अवश्य देखिए। आज हम अलंकार टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं। 2 महत्वपूर्ण अलंकारों का अध्ययन है, वो भी इस वीडियो में करेंगे। तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है रूपक अलंकार। तो सबसे पहले रूपक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रूपक का शाब्दिक अर्थ मतलब इस शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ है आपका रूप धारण कर लेना। रूपक जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या है? रूप धारण कर लेना। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जब किसी पद में उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो तो वहां रूपक अलंकार माना जाता है। बहुत ही सरल सी परिभाषा है। जब किसी पद में, पद का मतलब कोई भी दोहा या पंक्ति, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो। उपमेय अपन पढ़ चुके हैं। कवि के समक्ष जो पदार्थ होता है यानी प्रस्तुत पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? उपमेय। और उपमान जो दूसरा पदार्थ होता है एक तरह से अप्रस्तुत होता है, उस पर क्या होता है? अभेद आरोप हो। अभेद आरोप का मतलब उपमेय और उपमान है, इन दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता, यानी दोनों एक हो जाते हैं, यानी दोनों एक दूसरे का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा अर्थ या ऐसा भाव किसी भी पद या पंक्ति में निकल रहा है तो वहां पर अलंकार कौन सा होगा? रूपक अलंकार होता है। अब देखो उदाहरण से समझते हैं अपन। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। तो अपन इसकी पहचान कैसे करेंगे? पहचान करने के लिए ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर कोई भी 2 शब्द हैं और बीच में अपना ये जो योजक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह जहां आ रहा है तो वहां पर लगभग आपका कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार है वो माना जाता है। अब अर्थ देखते हैं। अवधेश का अर्थ होता है दशरथ, यानी राजा दशरथ के बालक चारि, चारि मतलब 4, सदा हमेशा, तुलसी मन मंदिर में विहरे। तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरे मन रूपी मंदिर में विहरे, यानी निवास करते हैं या विचरण करते हैं। तो ध्यान से देखना, एक तो बीच में ये अपना योजक चिन्ह होता है, ये योजक चिन्ह आपका आ सकता है। योजक चिन्ह जहां भी आए वहां पर रूपक मान सकते हैं, या फिर अपन किसी पंक्ति का अर्थ कर रहे हैं तो बीच में कहीं पर रूपी शब्द की प्राप्ति हमें हो रही है तो भी अपन कौन सा अलंकार मानेंगे? रूपक अलंकार मानेंगे। तो ध्यान से इसको आपको समझने की कोशिश है वो करनी है। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण अपन देखते हैं।
रूपक अलंकार में आपको ध्यान क्या रखना है, उपमेय पर उपमान का क्या होता है, आरोपित अर्थ है वो ग्रहण किया जाता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है वो ये रही है, पायो जी मैंने राम रतन। एक तो क्या ध्यान आ गया यहाँ पर आपको, योजक चिन्ह आ गया। दूसरा इसका अर्थ करेंगे तो राम रूपी रत्न धन पायो, यानी धन प्राप्त कर लिया है। तो रूपी शब्द की प्राप्ति हुई है और बीच में योजक चिन्ह आया है, तो आपको अलंकार कौन सा मान लेना है, यहाँ पर रूपक अलंकार मान लेना है। तीसरा है वो अपन देखते हैं, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ी जाए, मन सरोज बढ़ी जाए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ी जाए। यहाँ पर दो जगह योजक चिन्ह आया है, एक तो ये आया है, दूसरा आपका ये आया। अब अर्थ करेंगे तो यहाँ पर होगा संपत्ति रूपी सलील और यहाँ अर्थ करेंगे मन रूपी सरोज। तो दोनों जगह रूपी शब्द की प्राप्ति हमें हो गई है, तो दोनों जगह हमें क्या हो रहा है, रूपी शब्द की प्राप्ति हो रही है। दो जगह रूपी शब्द आ रहा है, तो इस पंक्ति के अंदर दोनों जगह ही कौन सा अलंकार आया है, रूपक अलंकार आया है। तो रूपक अलंकार में अपने को ध्यान क्या रखना, पहचान के लिए आप बस इतना ध्यान रखो, एक तो योजक शब्द आएगा, दूसरा अपन अर्थ कर रहे हैं तो बीच में कौन सा शब्द आ सकता है, रूपी शब्द है, इसकी प्राप्ति हमें होगी। तो आपको अलंकार कौन सा मान लेना है, रूपक अलंकार है ये मान लेना है। तो रूपक अलंकार जहाँ तक मेरा मानना है आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। क्या बताया मैंने रूपक में, रूपक में आपको ये बताया है कि उपमेय पर उपमान का आरोप लगाया जाता है। आरोप भी कैसा, अभेद आरोप। अभेद का मतलब उपमेय और उपमान है, दोनों में किसी प्रकार का कोई भेद है वो नहीं रह जाता है, यानी दोनों एक दूसरे का रूप हैं वो धारण कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में अलंकार कौन सा होगा, रूपक अलंकार होगा। अब देखो दूसरा अलंकार अपन पढ़ते हैं, अनुप्रास अलंकार। सरल सा अलंकार है, ज्यादा कठिन अनुप्रास है वो नहीं है। परिभाषा देखते हैं सबसे पहले इसकी, जब किसी पद में वर्ण, जब किसी पद में, यहां लिख देता हूं मैं, किसी वर्ण की निश्चित क्रमानुसार आवृत्ति हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार माना जाता है। सरल सी परिभाषा है, जब किसी पद में किसी वर्ण की निश्चित क्रमानुसार, यानी एक क्रम में आवृत्ति होगी तो अलंकार कौन सा मान लेना, अनुप्रास अलंकार आपको मान लेना है। उदाहरण देखते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी, जल
थल में चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। साधारण सी बात है, अपने को क्या देखना, परिभाषा के अनुसार कोई वर्ण, कोई अक्षर है, वो एक क्रम में आना चाहिए, मतलब उसकी आवृत्ति होनी चाहिए, वो 2 या 2 से अधिक बार आता है। तो यहाँ देखो, चारू में च आ रहा है, चंद्र में च आ रहा है, चंचल में च आ रहा है, तो मतलब च वर्ण की एक निश्चित क्रम में आवृत्ति यहाँ पर हो रही है। तो अलंकार कौन सा मानेंगे, यहाँ पर अपन अनुप्रास अलंकार मान लेंगे। दूसरा प्रसिद्ध उदाहरण देखते हैं, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। सरल सा उदाहरण है, काफी बार पूछा जा चुका है। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, तो कौन सा वर्ण यहाँ पर बार बार आया है, भय वर्ण है, उसकी एक निश्चित क्रम है, उसमें आवृत्ति हो रही है, तो अलंकार कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तीसरा उदाहरण देखते हैं, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम बार बयारी। यहाँ पर बारी शब्द है, वो भी कई बार आता है। कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम बारी बयारी। तो देखो यहाँ पर है, वो अलंकार कौन सा होगा, अनुप्रास। कैसे होगा, एक तो क वर्ण की आवृत्ति है कानन कठिन में, फिर भयंकर और भारी में कौन सा आ गया, भय वर्ण आ गया, घोर घाम में कौन सा आ गया, घ वर्ण आ गया, और यहाँ पर बारी और बयारी में कौन सा हो गया, ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, किसी भी पद या पंक्ति के अंतर्गत कोई वर्ण भी कौन सा होगा, ये ध्यान कर लेना है आपको, व्यंजन वर्ण होना चाहिए। व्यंजन वर्ण की एक निश्चित क्रमानुसार आवृत्ति होगी। तो अलंकार कौन सा मान लेना आपको, अनुप्रास अलंकार मान लेना है। तो आज इस वीडियो में अपन ने 2 अलंकार पढ़े हैं। एक अलंकार अपने पढ़ा था यहाँ पर रूपक अलंकार, और दूसरा पढ़ा है अनुप्रास अलंकार। इससे पहले अलंकार के 3 वीडियो हैं, वो मेरे YouTube चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, उनको भी देखना, और ये वीडियो भी आपको अवश्य ही पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।